वेलकम टू यूट्यूब चैनल रविंद्र सर कोचिंग ग्वालियर। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। संविधान का विकास ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1600 ईस्वी में अनुमति दे दी गई। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार से हैं। नोट: भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने का ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपेक्स न्यायालय के रूप में की गई। नोट: एलिजा एम्पे देश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे: लॉर्ड टाइट, नंबर 2 लॉर्ड चैम्बर्स, नंबर 3 लॉर्ड चैम्स्टर। कंपनी के नौकरशाही को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों को से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापार को अधिकार दे दिए गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्य कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। सदस्यीय परिषद गवर्नर जनरल की शक्तियां कम कर दी गईं। भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। भारत में कंपनी के सूत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। इंडियन सिविल सर्विस ICS 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित हुई। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना हुई। चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813 केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार अधिकार खत्म कर दिए गए। चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा संपूर्ण ब्रिटिश के लिए खोल दिए गए। चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। नोट: भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक यानी कि संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। चार्टर अधिनियम 1893, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड डायरेक्टर के 6 सदस्य हटा दिए गए। 1853 में पहली बार ICS के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। गवर्नर जनरल परिषद के यानी कि विधायी व कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया। केंद्र विधान परिषद के 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा की प्रांतीय सरकारों को नियुक्ति के लिए दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिताएं प्रणाली से परिचित करवाया गया। ताज का शासन 1858 से 1947, ताज का शासन 1858 से 1947 भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए
अधिनियमित किया गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बाद सिपाही विद्रोही कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। नोट: लॉर्ड एन के कैनिंग प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। इनकम टैक्स के जनक लॉर्ड कैनिंग है। प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया व गवर्नर जनरल की कार्यकारी व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीयों की नियुक्ति की गई। 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। बम्बई व मद्रास प्रांतों को शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनावों से परिचित करवाया गया। विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व बजट पर चर्चा करने व कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को माइले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले सचिव तथा लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाई गई तथा प्रथम बार प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से परिचित करवाया गया। केंद्रीय विधान परिषद ने सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई तथा मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रथम बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून सदस्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। मॉन्टेगू सचिव थे और भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया व उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग किया गया। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 हस्तांतरित, नंबर 2 आरक्षित। आरक्षित विषयों के तहत राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। राज्य परिषद ने 60 सदस्य तथा विधान परिषद ने 140 सदस्य कर दिए गए। प्रत्यक्ष यानी कि निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। भारत अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियम को हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यह वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अधिनियम द्वारा केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। नंबर 1 संघ सूची 59 विषय, नंबर 2 प्रांतीय सूची 54 विषय, नंबर 3 संवर्ती सूची 36 विषय। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। इस समय 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार और संयुक्त प्रांत। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गईं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। संविधान यानी कि सभा को दोहरे कार्य सौंपे गए। संविधान और विधायी यानी कि विधायिका को संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया। महत्वपूर्ण तथ्य: चार्टर अधिनियम 1833 से पहले के अधिनियमों को रेगुलेटिंग अधिनियम और बाद के अधिनियमों का अधिनियम कहा गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया, लेकिन न्यायिक शक्तियां जिला कलेक्टर को बाद में कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान की गई। लॉर्ड मेयो के वित्तीय विकेंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया। 1870 में 1852 में लॉर्ड रिपन का संकल्प के स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।
भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में स्थापित हुआ। चार्टर अधिनियम 1833 अधिनियम 1909 से पहले महत्वपूर्ण अधिनियम था। अधिनियम 1919 द्वारा प्रदान की गई कार्यकारी परिषद 1947 तक वायसराय को सलाह देती थी। मौजूदा कार्यकारी परिषद मंत्रिपरिषद उसी कार्यकारी परिषद का प्रतिरूप है। विधान परिषद और विधानसभा आज़ादी के बाद राज्यसभा और लोकसभा के रूप में विकसित हुई।